Hey guys, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले इस एनिमे के लिए 2 वर्ड बोलना चाहूंगा, बहुत ऑसम। Hey guys, जो एनिमे होने वाला है ना, ये बहुत ज्यादा ऑसम है और उसके साथ ही जो इसका एपिसोड 1 है मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और उसके साथ ही बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एपिसोड को अच्छे से देखो लास्ट तक। एंड में बता देना तुम लोगों को एपिसोड कैसा लगा, इसका एपिसोड 2 चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हाँ मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मैंने सोचा हमारे व्यूअर्स को भी एक अच्छा एनिमे दिखाया जाए, तो इसलिए जरूर देख लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चला एक सिटी में जहाँ पर एक अटैक हुआ था, यानी इसके बारे में दिखा चला कुछ बिल्डिंग्स को जो कि बहुत बुरी हाल में होते हैं। को लेकर हम लोग श्योर हो जाते हैं इधर एक फाइट हुआ था। इसके बारे में बहुत सारे सीन दिखा जाते हैं जहाँ पर आग लगा हुआ होता है और कहीं पर जो बिल्डिंग्स होते हैं वो टूटे होते हैं और कहीं पर हमें दिखा चला एक लड़की होती है जहाँ पर वो बहुत सारी थकी हुई होती है। इधर एक लड़की स्नाइपर रखकर खड़ी होती है और इधर हमें दिखा चला कंट्रोल रूम। इधर हमें दिखा चला एक लड़की को जो कि ये सब कंट्रोल करी होती है, उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि जो उन लोग के टीम मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ गए थे। पर इसके बारे में दिखा चला एक लड़की को, इसका हाल भी इधर बहुत ज्यादा बुरा होता है, यानी वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। इसके साथ ही ये बंदा कहता है लाइफ स्टार्ट होने से पहले तबाह हो गया और जब वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। इसके बारे में दिखा चला उस बंदे के पास एक बंदी होती है कि ये सब बहुत ज्यादा ही ताने से देख रही होती है और उसके साथ वो कहती है रखो, और इसको सुनकर वो बहुत ज्यादा ही हिलसा जाता है। इस लड़की ने ही ये सब किया था, तो इससे तुम लोग बोल ही सकते हो ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद सीन आ चले फ्लैशबैक में जहाँ पर हमें दिखाया जाता है तकेरो को, यानी हमारे मेन कैरेक्टर को, और इधर वो कहीं पर जा रहा होता है और इसी बीच हमें दिखा चले 2 बंदे को जहाँ पर दोनों ही तकेरो को देखकर तकेरो के बारे में बातें करे होते हैं। वो लोग कहते हैं जो तकेरो है ये बहुत ज्यादा ही खराब लड़का है, यानी वो एक बोंदू है और उसके साथ ही वो अब भी कैरी करता है जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन है, यानी पहले से ही स्वॉर्ड बहुत से भारी होगा और उसके साथ ही इसका अब के टाइम पर कोई काम ही नहीं है। इसलिए वो दोनों बोले होते हैं ना वो पागल इतना सारा मेहनत स्वॉर्ड ट्रेनिंग में क्यों करता है, एक मूर्ख है। और ऐसे वो दोनों तकेरो के बारे में बहुत सारी बुरी बातें करते हैं जहाँ पर तकेरो इन सबको सुनता है, जहाँ पर उसे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन इसके बाद वो उनको शांत करता है और उसके बाद वो इन लोगों को इग्नोर करके आगे चला जाता है। जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड के बारे में बोलता है तकेरो के पास जो स्वॉर्ड होता है ये उसके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसको ये स्वॉर्ड अपने मॉमडेड से मिला था, जहाँ पर वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ ही वो ये भी कहता है उसका एक छोटी सी प्यारी सी बहन भी है, साथ ही उसे एक हाईली पेड भी बनना होगा। इसके बाद वो आ जाता है एक रूम में, यानी उसके क्लब में, जहाँ पर वो एंटर करके देखता है बहुत सारे अजीब सा सीन, यानी एक लड़की बहुत सारे अजीब सा ड्रेस पहनी हुई होती है जहाँ पर बहुत सारे कुछ और ही करी होती है, यानी बहुत सारे गंदे गंदे काम करी होती है। जहाँ पर साथी होती है वो उसका वीडियो बना रही होती है, यानी वो दोनों मिलकर ये एक वीडियो बना रहे होते हैं और उसको देखकर तकेरो इधर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसके साथ ही उसके रोने भी आ जाते हैं। और उसको देखकर तो बनी का ड्रेस पहनी लड़की होती है वो लड़की तकेरो के पास आ जाती है और उसके बारी तकेरो को एक बहुत ही ज्यादा ही जोर का लात मार देती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा क्या लगा जिससे तुम्हारे रोने आ गए, यानी तो ऐसा काम नहीं कर रहे थे क्या, मैं अच्छी नहीं हूँ, यानी जो मेरा बॉडी है क्या ये अच्छा नहीं है। उसके बाद वो लड़की इधर रोने लग जाती है और उसके बाद इधर तकेरो कहता है ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा अच्छा है। बारी जो कैमरा मैन वाली लड़की होती है एक बनी गर्ल और उसके नीचे एक लड़का सीन है, एक बनी गर्ल और उसके नीचे एक लड़का। मस्त वीडियो होने वाला है जो कि मैं सबको दे दूंगी। और उसके बाद तकेरो कहता है उस कैमरे से खेलना बंद करो और उसके बाद जो बनी गर्ल होती है उस लड़की के पास आ जाते हैं। इसके बाद सीन आ जाता है अलग से जगह में जहाँ पर एक बंदा एक बंदी के ऊपर एक बहुत सारे ऊपर लेवल का बंदा एक बंदी को बोल रहा होता है इनक्यूस्टर को विट्स या फिर ऐसे लोगों को पकड़ना है और लोगों को अपना है, और उसके साथ ही जो उन लोग के मैजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको भी अपने पास रखना होता है, ना कि उन लोग को मारना होता है। तुम इस नियम के बारे में जानते हो। और उसके बाद वो लड़की कहती है जानती है और उसके बाद वो बंदा कहता है अगर तुम जानते ही हो तुम अपने मिशन में तो क्यों मारना था। और उसके बाद वो बंदी कहती है मिशन का सिचुएशन था उसको संभालने के लिए मुझे मारना पड़ा। इसके बाद वो बंदा कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो जानता है। और उसके बाद वो कहता है नियम तोड़ रहा है तो इसलिए अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम क्या जानती हो। और उसके बाद वो बंदी कहते हैं शायद से मुझे निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद वो बंदा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यानी तुम्हें नहीं निकाला जाएगा, बस तुम्हें नॉर्मल स्टूडेंट होकर एंटीमेसिक स्कूल में वापस जाना होगा। और उसके साथ ही तुम्हें ऑटो मेंबर बनने वाले हो 35 रातोन का, यानी उस स्कूल के एक क्लब का। और उसके बाद वो लड़की कहती है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा चौथा है। इसके बाद सीन आज क्लब में जहाँ पर बनी गर्ल होती है वो को कह रही होती है 8 साल से ज्यादा हो गया लेकिन जो उन लोग का पॉइंट्स था वो एक भी नहीं बढ़ा, यानी 0 है उन लोग का पॉइंट्स। तो इसलिए वो बनी गर्ल बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके साथ ही टेंशन में भी, जहाँ पर वो कहती है तकेरो तुम हमारे लीडर हो तो इसलिए तकेरो तुम कुछ करो। वैसे तकेरो उन लोगों का लीडर था। इसके बाद तकेरो कहता है वो कुछ करना चाहता है उन लोगों के लिए लेकिन शर्मिंदा है, यानी उसके पास कोई काम नहीं है तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और इसी बीच कैमरामैन यानी सुगिना भी बोलते हैं उसके पास एक मिशन है, यानी कुछ डाटा कलेक्ट किया है और इसके हिसाब से उन लोगों को जल्द ही एक मिशन मिलने वाला है, इससे उन लोगों का हेल्प हो सकता है, यानी मैजिकल आइटम से उन लोगों का हेल्प होने वाला था। उन लोगों को फाइनली पॉइंट्स मिलने वाले थे तो इसको जानकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसी बीच में दिखा चला अचानक से वही बंदा इधर आ जाता है और इसके बाद वो कहता है मैं इधर आ गया बच्चों। और इसके बाद वो लोग बोलते हैं चेयरमैन वो इधर इतना जोर से क्यों आना हुआ। और इसके बाद
चेयरमैन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत ज्यादा ही निकम्मे हो, तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो और जो तुम लोग का परफॉर्मेंस है ये भी बहुत ज्यादा खराब है। उसके कारण तुम लोगों के हेल्प के लिए मैं एक बैकअप लाया हूँ। और उसके बाद ही सोचने लग जाते हैं उन लोग के चेयरमैन क्या बातें कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है हाँ तुम अंदर आ सकते हो। उसके बाद वही लड़की अंदर आ जाती है जिसके नेम होते हैं ओका, जहाँ पर वो बोलते हैं यानी चेयरमैन बोलते हैं फॉर्मर इंक्विजिटर थी जो कि अब तुम्हारा हेल्प करने वाले हैं। वेल इसके बारे में दिखा चले को जहाँ पर ओका को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और उसके बाद उसे ही कहते हैं वो एक टॉप स्टूडेंट और उसके साथ ही साल और 6 महीने में ही टॉप लेवल के इंक्विजिटर बन गई थी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। यानी जो ये ओका है ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की लड़की है। उसके बाद चेयरमैन बोलने लग जाते हैं ये मेरी बेटी है तो क्या हम लोग एक जैसे नहीं लगते। और उसके बाद वो ऐसे बकने लग जाता है जहाँ पर ओका कहती है बातों को छोड़ो। उसके बाद वो कहती है तुम लोग बहुत ज्यादा नीचे लेवल के हो, तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो। और उसके बाद इधर सही कहते हैं नहीं वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पहले से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और उसके बाद वो देखती है टकेरू को जहाँ पर टकेरू का मुंह बहुत ज्यादा अलग था। और उसके बाद इधर कहते हैं क्या टकेरू तुम जानते हो इस लड़की को। और उसके बाद टकेरू कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो मेरे क्लास में थी। इधर वो बहुत ज्यादा शर्माता है क्योंकि अब एक अलग ही लेवल में थी और टकेरू क्या था यानी टकेरू बहुत ज्यादा लेवल पर होता है। वेल इसके बाद इधर किनामी कहते हैं वैसे ओका तुम एक फाइनल लेवल के इंक्विजिटर हो तो इसलिए तुम इधर क्यों आना हुआ। और उसके बाद ओका कहती है ये बात किसी को नहीं कह सकते, यानी जो ये बात था अब सीक्रेट होता है तो इसलिए वो नहीं बता सकते हैं। वेल इसके बाद से आज रात का जहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपने मिशन के लिए। हाँ इससे उन लोगों को पॉइंट्स मिलने वाला था। खैर इसके बाद हमें दिखाया चले मिशन में टकेरू और ओका एक साथ चले जाते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। नामी एक कंट्रोल रूम से सबको रखती है और क्या क्या हो रहा है वो सबको बताती है। और उसके साथ ही दिखा चला है ताकि कुछ पर उसागी एक स्नाइपर होती है यानी एक स्नाइपर होती है। ऐसे इधर उसागी बहुत ज्यादा नर्वस होती है तो इसलिए हाँ उसका काम भी इधर बहुत ज्यादा अलग सा था। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है और टकेरू एक साथ अंदर चल जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखा चला अंदर वाला सीन। इधर में दिखा चला इधर एक डील हो रहा था। यहाँ पर एक बंदा एक फिजिकल बुक को किसी को ऑफर करता है और उसके बदले में उसे एक पास मिल गया था यानी एक एंट्रेंस पास मिल गया था। और इसको पाकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा से टकेरू उसागी को कहता है उसागी अपना काम करो। और उसके बाद वो उसे एक बॉडीगार्ड को मारने के लिए आ जाता है जहाँ पर उसके पास में गन होता है। वो टकेरू को शूट कर ही देता है लेकिन इसी बीच पीछे से आके बेहोश कर देती है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है और टकेरू आ जाता है उसी रूम के आगे। और इसके बाद ही वो कहता है उसागी अपना काम करो। और उसके बाद उसागी अपना स्नाइपर लेके कर देती है और इसके आवाज सुनकर टकेरू डायरेक्टली अंदर आ जाता है। और उसके बाद वो कहता है तुम लोगों के इलीगल काम के लिए तुम लोगों को अरेस्ट किया जाता है। के बाद टकेरू देखते जो उसके आगे वाले बंदे होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हालत में होते हैं और उसके साथ ही उन लोगों के पास गन भी होता है यानी इधर टकेरू फंस गया। वेल इसके बाद इधर टकेरू कहता है लेकिन उसागी ने तो कुछ और ही किया था। और उसके बारे में हमें दिखा चले उसागी बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसके साथ वो कहती है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो इधर अपना काम करके बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। उसके बाद टकेरू कह देता है उसागी तुमने गलत शूटिंग किया है। और उसके बाद उसागी भी जान लेती है हाँ उसने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। इसके बारे में दिखा चले जो मेन पर्सन होती है ना चीज लेके इधर से तो चली जाती है। और उसके बारे में दिखा चले जो इधर के बंदे होते हैं वो लोग कहते हैं ने इधर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उसके बाद इधर टकेरू कहता है नहीं वो गलती से इधर आ गया, नहीं वो इधर गुम गया था तो इसलिए वो इस रूम में आ गया। वेल इसके बाद ही तो ये सारे बंदे होते हैं वो लोग कहने लग जाते हैं जानते हैं तुम इधर क्यों आए हो और उसके साथ ही तुमने क्या बोला था, तुम हमें अरेस्ट करने के लिए आए थे जो कि हाँ हम लोग जान गए हैं तो इसलिए तुम अब बचने नहीं वाले। वेल इसके बारे वो लोग देख लेते हैं टकेरू के स्वॉर्ड को, इसको लेकर वो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं यानी वो लोग कहने लग जाते हैं ये बहुत ज्यादा मूर्ख है यानी एक स्वॉर्ड से हमें रोकने के लिए आया था, ये पागल है। और इसके बाद हमें दिखा चले टकेरू को जहाँ पर टकेरू को ये सब बातें सुनकर बहुत से गुस्सा आता है। वेल इसके बाद ही लोगों में से एक बंदा टकेरू के ऊपर अपना गन शूट कर देता है जहाँ पर टकेरू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और उसके बाद ही जो टकेरू का पावर होता है टिकट हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखा चले जो ये गोली होता है उसको टकेरू अपने स्वॉर्ड से काट देता है। और उसके बाद वो कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, यानी बहुत हुआ, मैं तुम्हें इंसानों की तरह नहीं जानवरों की तरह मारूंगा। और उसके बाद वो रेडी हो जाता है जहाँ पर में दिखा चले जो ये बंदे होते हैं वो इसको देखकर बहुत सारे डर जाते हैं। और उसके बाद ही लोग टकेरू के ऊपर एक साथ ही बहुत सारे फायर कर देते हैं जहाँ पर में दिखा चले टकेरू इन सारे अटैक से यानी इन सारे गोलियों को बहुत सारे इजीली काट देता है। इसके बाद टकेरू आगे आने लग जाता है जहाँ पर मैं दिखा चले इसी बीच वो एक आवाज को सुनता है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है या फिर तुम लोग बोल सकते हो बहुत ज्यादा फ्लर्टी सा होता है। और इसको सुनकर टकेरू का जो गुस्सा खत्म हो जाता है। और उसके बाद ही हमें दिखा चला है टकेरू कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं था यानी वो कुछ भी नहीं करने वाला था, वो ऐसे कुछ कर रहा था। इसके बाद वो लोग भी रेडी हो जाते हैं टकेरू को मारने के लिए लेकिन इसी बीच रूम का लाइट होता है वो खत्म हो जाता है यानी चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखा चला है ऊपर से आ जाते ओका और उसके बाद ही को पेल देती है यानी वो बहुत ज्यादा इजीली सबको मार देती है और बेहोश कर देती है। और उसको देखकर हाँ टकेरू का जान तो बच गया था। इसके बाद ओका को हराकर आ जाते मेन वाले विलन के पास यानी जो ये डील कर रहा था। और उसके बाद ही बंदा होता है वो कहता है हमसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद ही मैजिक पेपर को उठा लेता है और उसके बाद वो उसे फाड़ देता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है उसके अंदर से एक आ जाता है बड़ा ड्रैगन, रोबोटिक ड्रैगन, जहाँ पर हाँ वो बंदा इसे कंट्रोल कर रहा होता है। वेल इसके बाद ही वो उधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। और उसके बाद वो बहुत सारा फायर करता है उन लोगों के ऊपर
यहाँ पर ओका इन सब अटैक्स का भी जवाब दे रही होती है। वो उस रोबोट के हर जगह यानी पीछे आ जाते, ऊपर आ जाते, नीचे आ जाती है। वैसे वो बहुत सारे अटैक करते हैं जहाँ पर उस रोबोट के ऊपर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। और उसके बाद हमें दिखा चला है यहाँ पर वो रोबोट ओका को मारने वाला होता है, लेकिन इसी बीच वो स्टॉप हो जाता है बहुत ज्यादा ही शॉकिंग तरीके से। और इसके बाद वो सोचने लग जाता है उसके साथ ऐसा क्या हुआ, वो रोबोट क्यों स्टॉप हो गया। और उसके बाद हमें दिखा चला है रोबोट के चारों तरफ एक लग गया था और उसके कारण जो रोबोट होता है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो खत्म हो चुका था। सब भी ओका ने किया था। वेल इसके बाद ओका ऊपर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है अपने आप को सरेंडर कर लो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कोशिश कर लिए लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद वो जो बंदा होता है वो अपने आप को सरेंडर कर लेता है और उसके बाद ओका नीचे आ जाती है। इसके बाद हमें दिखा चले तकेरू के पास आ जाते हैं ओका का हालचाल पूछने के लिए, लेकिन इसी बीच एक चीज के ऊपर पैर रख देता है और उसके कारण जो टकेरू का बॉडी होता है वो ओका की तरफ पास बीच से मूव हो जाता है और उसके कारण ओका और टकेरू एक साथ गिर जाते हैं। जहाँ पर टकेरू का हाथ ओका के उसमें होता है तो इसलिए इधर ओका रोने लग जाती है। वेल इसके बाद वो कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगी, यानी इतना ज्यादा थरकी मैं इन सबको पसंद नहीं करती हूँ। और उसके बाद हमें दिखा चला है जो सागी होते हैं आखिर में हमें दिखा चला है तो ओका होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते क्योंकि टकेरू का सर ओका के उसमें था। उसके बारे वाले सीन में हमें दिखा चला है जहाँ पर उसागी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसके बाद वो कहती है तुम हमारे साथ एक ही टीम में हो, यानी हम लोग एक ही मिशन में गए थे तो इसलिए हमें एक साथ ही काम करना होगा, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। उसागी बहुत सारे गुस्से में होते हैं जहाँ पर टकेरू उसागी को रोक लेता है। वेल उसके बाद ओका कहती है उस मिशन में क्या किया था, जो तुम्हें काम दिया गया था वो अच्छे से नहीं किया था, तो इसके कारण मैं तुम्हें कैसे भरोसा कर सकती हूँ, यानी तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया था। जहाँ पर हाँ ये बात सही भी था। और उसके साथ ही जो उसागी का टारगेट था ये भी सही नहीं हुआ था। उसके बाद ओका कहते हैं वैसे सुगिनामी अच्छे मैकेनिक हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने भी अपने वेपन में कुछ और ही कर डाला है, यानी ज्यादा ही किया है। और इसके बाद ही केरू तुम इस टीम के लीडर हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने कुछ भी अब तक नहीं किया, तुम लीडर के नाम पे धब्बा हो। उसके बाद टकेरू कहता है हाँ तुम सही हो। और उसके बाद इधर से ओका चले जाते गुस्से में। इधर उसागी इसको देखकर बहुत से गुस्से में होते हैं। खैर इसके बाद इधर टकेरू कहता है अचानक इसको क्या हुआ। वेल इसके बाद सुगिना भी बोलते हैं शायद वो हमारे साथ नहीं रह सकती है, इतना नकचड़ी हमारे साथ कैसे रह सकती है। और उसके बाद टकेरू कहता है उसके पास प्लान है। और इसके बाद हमें दिखा चले शाम को जहाँ पर उन लोगों ने एक पार्टी का अरेंज किया था। उसागी ने केक लाया था और टकेरू ने उस रूम को डेकोरेट किया था, क्योंकि नामी भी रेडी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी सुगिनामी कहती है वो मानेगी। और इसके बाद हमें दिखा चला है केरू कहता है उसके पास एक्सपीरियंस है, यानी वो जानता है तो प्लान है वो काम करने वाला है। और उसके बारे में दिखा चला इधर ओका आ जाती है और उसको लेकर पार्टी स्टार्ट कर देता है। और उसको लेकर ओका कहते हैं लेकिन ये सब क्या है। और उसके बाद ही कहता है ये सब तुम्हारे लिए है। और उसके बाद दिखा चला इधर वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जो ओका होते हैं वो इससे गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद वो कहती है को ये सब नहीं पसंद। और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। पर टकेरू ओका को बहुत ज्यादा बुलाता है, ओका जाने वाली थी। और उसके बाद इधर टकेरू देखता है ओका के हाथों में चोट लगा हुआ था। और उसको देखकर टकेरू कहता है लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, यानी कैसे हुआ। और उसके बाद ओका कहती है वो नहीं बताएगी, यानी टकेरू का इससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद टकेरू कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूँ तो इसलिए पूछना मेरा हक है। और उसके बाद इधर कहते हैं मैं तुमसे ऐसा नहीं, इसलिए मुझे जाने दो। और उसके बाद ओका इधर से चली जाती है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है बाहर वाला जहाँ पर टकेरू ओका के पीछे आता है। और उसके लेकर ओका गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद वो कहती है मेरे साथ जो भी हो इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद ही ओका के आगे आ जाता है। और उसके बाद वो कहता है लेना देना है क्योंकि मैं तुम्हारा लीडर हूँ इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उसे मुझे बताओ। और उसके बाद ही ओका कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मानती हूँ, तुमसे सब बनना नहीं चाहती हो। और उसके बाद ही टकेरू कहता है हाँ मुझे परवाह नहीं है तुम इसे क्या सोचते हो, लेकिन मुझे बताओ कि मैं अपने मेंबर को इतना ज्यादा बुरी हालत में नहीं देख सकता हूँ। और इस बात को सुनकर ओका बहुत से गुस्सा हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहती है ठीक है मेरे साथ आओ। और उसके बाद ही वो दोनों आज चले रात को और मिशन में जहाँ पर हाँ इधर फिर से एक डील हो रहा था। और इधर वो दोनों आ गए थे एक बहुत ज्यादा डेंजरस जगह में। और उसके बाद ही वो कहती है ये एक गैंग है जिसका नाम है वलहल्ला, और ये भी एक मैजिक एसोसिएशन है कि कल रात वाले हादसे के टीमों में से एक है। और उसके बाद ही टकेरू कहता है ठीक है। और टकेरू कहता है ठीक है। और उसके बाद टकेरू एक रूम के अंदर चला जाता है। इसी बीच वो ट्रैप में फंस जाता है, यानी इधर एक बॉम्ब होता है जो कि टकेरू एक्टिवेट कर देता है। और उसको देखकर टकेरू के ऊपर एक स्पेयर मार देती है टकेरू को बचाने के लिए। और उसके बाद इधर एक्सप्लोजन होता है। हाँ इससे टकेरू बच गया था। और उसके बाद हमें दिखा चले इसका आपके साउंड सुनकर इधर आ जाते कुछ लोग, जहाँ पर वो लोग इधर उन लोगों को मारने के लिए आए थे। फिर वो लोग टकेरू और ओका के ऊपर बहुत सारा ही फायरिंग कर देते हैं, लेकिन टकेरू अपने एंगर मोड पे आके सारे गोलियों को काट देता है। और उसके बाद हमें दिखा चला है हम टकेरू कर देती है, यानी टकेरू इन सबको बेहोश कर देती है। और उसके बाद वो दोनों आ जाते एक बहुत ज्यादा अलग से जगह में। ये रूम कुछ ऑपरेशन थिएटर जैसा लग रहा था। वेल इसके बाद ही पहले अंदर चली जाती है जहाँ पर ओका इधर बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसके साथ वो रोने लग जाती है। उसके बाद टकेरू अंदर आ जाते जहाँ पर टकेरू का हाल होता है ये भी बहुत ज्यादा बुरा हो गया था, क्योंकि इस रूम के अंदर बहुत ज्यादा बुरी स्मेल थी। और उसके साथ ही वो आगे देखते जहाँ पर चारों तरफ खून ही खून होता है। और उसके साथ ही इधर ओका होते है वो एक ग्लास को देखकर रोने लग जाती है और वो कहती है
मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी, माफ कर देना। जान तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है, यानी वो मर चुकी है। उसके बाद वो इधर रोकर बोलते हैं मैं ये सब तुम्हारे लिए करूंगी, और उसके बाद वो बाहर आ जाती है। उसके बाद वो अपना गन निकाल के उन्हें को शूट भी कर देती है, और उसको देखकर ओका के आगे आ जाता है। और उसके बाद वो कहता है नहीं तुम्हें ये सब नहीं करना है, यानी तुम जानती हो भी इलीगल है, ये सब करने से तुम्हें क्या होगा तुम जानते हो, तुम इनकी उस तरह से निकाल दिया जाओगे। और उसके बाद ओका कहती है उसे परवाह नहीं है, यानी वो इन लोगों को मार देगी। और उसके बाद ही केरू कहता है लेकिन क्यों, और उसके बाद ओका कहती है विच ने मेरी फैमिली को मार डाला था, इसलिए ओका विच और मैजिक से जुड़ी सब चीजों को नफरत करती है। इसके कारण ओका को कोई भी नहीं, और इसके लिए ओका को कोई भी नहीं बदल सकता है। और उसके बाद ओका अपना गन निकाल के बंदे के ऊपर एक जानलेवा अटैक कर ही देती है, यानी अपना गन से कर ही देती है। लेकिन इसी बीच हमें दिखा जो तकेरो होता है वो ओका को एक धक्का मार देता है, वो ओका को अपने साथ गिरा देता है। और उसके कारण जो ओका का आगे होता है तकेरू कहता है हो सकता है तुम बहुत से गुस्से में हो, और उसके साथ तुम कह सकते हो तुम हमारे टीम में नहीं आ सकते, लेकिन मैं ट्राई करूंगा और मुझे ऐसा है मैं तुम्हें अपनी टीम में लाऊंगा। और इसके बाद ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, जहां पर आखिर में मेरी खास जो ओका होती है वो थोड़ा बदल जाती है। और उसके साथ ही खास एक विच को जो कि ये सब देख रही होती है, और सच है वो यही विच थी ने ओका की फैमिली को मार था। और उसके साथ ही हाँ आगे वो इन लोगों को भी नहीं छोड़ने वाली। तो आगे क्या होने वाला मैं जानता हूँ, तुम लोग देखना चाहते हो तो हाँ इसके बाद वाला एपिसोड में बहुत जल्द लाने वाला हूँ, उसके लिए वेट करो एंड